नमस्ते मित्रों, पुनिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शनि के डिफरेंट हाउसेस की श्रृंखला को बढ़ाते हुए शनि का दूसरे भाव में क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। शनि कर्म के फलदाता, कर्म प्रधान प्लैनेट, कालपुरुष कुंडली में 10वें और 11वें भाव के स्वामी जब कुंडली में दूसरे भाव पे चले जाएं, यहाँ मैं राशि की बात नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ द्वितीय भाव की बात कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि शनि जब पहले भाव में होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। आइए जानते हैं शनि जब दूसरे भाव में होते हैं तो वो क्या प्रभाव देंगे। पहली बात, दूसरे भाव के शनि चौथे भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव इनको दृष्टि देते हैं। दूसरे भाव के शनि थोड़े से कष्टदायी हो सकते हैं, वो अपने परिजनों ब्लड रिलेटिव से डिस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं। वाणी में थोड़ी सी कटुता या जिसको कहते हैं कोल्डनेस वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपकी बातें सामने वाले को अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि आप बात करेंगे जस्टिस की, न्याय की, आप बात करेंगे सच्चाई की, कर्म के परिणाम की। ज़रूरी नहीं कि वो लोगों को पसंद आए, यानी कि आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी बातों से बिना वजह किसी को सच या झूठ का, जिसको कहते हैं ना कि उसका सामना या उसके बारे में बिल्कुल ना बताएं। काफ़ी संयम बरत करके आपको बोलना होगा। अगर शनि यहाँ पे थोड़े भी कुपित हैं तो वाणी में कोई दोष आ सकता है, आपकी स्पीच में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा अपनी कुंडली के हिसाब से। शनि अपनी तीसरी दृष्टि जब चौथे भाव पर डालते हैं तो माता को जन्म के समय कष्ट हो सकता है। ये थोड़ा कष्ट देते हैं कंफर्ट जोन, यानी कि जिस किसी भी जगह आपको रिलैक्स फील होगा, आपको सुख मिलेगा, उसमें थोड़ा खंडित कर सकते हैं शनिदेव। बहुत अच्छी इस स्थिति को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर इस पर गुरु की दृष्टि है, शनि उच्च के हैं, शनि जिस राशि में बैठे हैं वो राशि स्वामी उच्च हैं, लग्नेश के साथ शनि हैं, भाग्येश के साथ शनि हैं, या शनि का 10वें भाव के साथ अगर परिवर्तन या इस तरह का कोई भी पॉजिटिव अगर सिनेरियो बन रहा है, सकारात्मक एक योग बन रहा है, तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन इन जनरल शनि की जब तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे अगर पड़ेगी तो आपके सुख को खंडित करें, यानी आप सुखी फील करने में थोड़ा आप फील नहीं कर पाएंगे। आप सुख को, आपको सुख का भान नहीं होगा, आपको हमेशा लगेगा कि आप थोड़े दुखी हैं, कोई कष्ट मिल रहा है आपको, खासकर अपनों से ज़्यादा आपको कष्ट मिल रहा है, परिजनों से ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ती है, यानी यहाँ पे दिक्कत आती है कि दो परिवारों में जब शादी होती है तो इन लॉज के बीच में, समधियों के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आप वकील बन सकते हैं, यहाँ पे आज आप सोशल रिफॉर्मर बन सकते हैं, सत्य को सामने लाने वाला इंसान बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप को आप अकेला फील कर सकते हैं। अष्टम भाव पे शनि की सप्तम दृष्टि आपकी आध्यात्मिकता की ओर रुझान को भी दर्शाती है। यह भी बताती है कि आप सच के लिए, धर्म के साथ कितना खड़े हैं। अष्टम जो भाव होता है वो गहरे लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का होता है। सेकेंड हाउस धन का भाव है, यानी कि आपको अपना धन जमा करके रखना चाहिए, खर्चों पे काफ़ी नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि यानी कर्म दृष्टि भी एकादश भाव पे पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। अनजाने अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं और वातावरण के अनुसार आपको ढलने की ज़रूरत है। जिद बिल्कुल सही बात नहीं है आपके लिए। आय में अगर आपको थोड़ा भी इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, आने वाले सुख में दिक्कत आ रही है, तो शनिदेव की उपासना आप ज़रूर करें। शनि की स्थिति अगर नीचस्थ है, यहाँ पे शनि राहु के साथ पीड़ित हैं, तो आपको किसी अच्छे निपुण ज्योतिषी के साथ परामर्श करके इसका उपाय ज़रूर खोजना चाहिए। जो द्वितीय भाव का स्वामी होता है और जो द्वितीय भाव होता है
उसे हम मार्केश से भी जोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मृत्यु आ जाएगी या आयु में कोई खतरा होता है, लेकिन शनि शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। अब कैसे पता लगाएं? अगर आपके द्वितीय भाव में शनि है और आपको दांतों की कोई समस्या, दांतों में दर्द, दांतों में कीड़े लग जाना, मुख का कोई रोग उत्पन्न हो जाना, गले में तकलीफ कॉन्स्टेंटली आते रहना, अगर ये है और किसी भी तरीके से अगर शनि सेकंड हाउस से कनेक्टेड है तो उसका उपाय आपको कर लेना चाहिए। ऐसे में शिव भगवान की प्रार्थना, शनि मंदिर में जाके शनिदेव के दर्शन करना और शनिदेव से माफ़ी मांगना अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के लिए, ये काफ़ी योगदान देगा आपकी उन्नति में और आपके कष्टों को कम करने में। क्या ये बहुत भीषण नेगेटिव योग है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्टली सेकंड हाउस धन का भाव होता है, तो यहाँ पे शनि फाइनेंशियली दिक्कत पैदा कर सकते हैं। लेकिन बाकी एरियाज में अगर आप काफ़ी जस्टिस के साथ प्रैक्टिकल होकर के चलेंगे तो काफ़ी आगे अच्छी उम्मीद होती है। इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या आप शनि महादशा में हैं, क्या आपकी साढ़े सती चल रही, तो इन सारे फैक्टर्स को भी इसमें देखना पड़ेगा। इन जनरल दिक्कत परिवार से ही आएगी, इन जनरल दिक्कत परिवार के लोगों से आएगी, दोस्तों से आएगी, नेटवर्क सर्कल से आएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आप किस पे भरोसा कर रहे हैं, किन के साथ आपका उठना बैठना है, किन्हें आप अपने धन को दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सब भरोसे के लायक हैं, नहीं हैं, खरी कसौटी पे उतर रहे हैं, नहीं है, ये सब नाप तोल करके ही आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें। क्यों ऐसा है? चौथा भाव प्रॉपर्टी का हाउस होता है, आठवां भाव गड़ा धन, जमा धन, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है और 11वां भाव इनकम का हाउस होता है। ये तीनों के, और दूसरा भाव धन का, बैंक अकाउंट्स, ये चारों धन भाव शनि के केंद्र में आ जाते हैं। तो यूजुअली शनि जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे बैंक अकाउंट बढ़ता है, ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। अगर किसी भी तरीके से आपकी कुंडली का 6th हाउस पीड़ित है, यानी आप देखोगे कि आपके ऊपर कर्जा बहुत आ जाएगा और कर्जों में आपका सारा पैसा धन निकल जाता है। लेकिन आप ये भी देखोगे कि अगर आप शनि की सुनते हो और सही न्याय का और धर्म का रास्ता अपनाते हो तो आपके धीरे 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 36 साल की आयु और उसके बाद तक सारे के सारे जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और धीरे धीरे आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और ये बताऊँगा कि शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो कैसा फल देते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।